हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो दोस्तों इस सेशन में हम पुनः एक बार 100 का वृत्त के बारे में थोड़ा बहुत और अध्ययन करेंगे। पहले हालांकि हम 100 का वृत्त पढ़ चुके हैं, पर अध्याय 8 जिसके पास किताब है देखिएगा, अध्याय 8 में उसमें भी 100 का वृत्त के बारे में पुनः दिया गया है। वही नियम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं नियमों के बारे में उसने पुनः आपको बताया है उसके बारे में। तो जो हम पढ़े हैं मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, जो हम नहीं पढ़े हैं उसको मैं आपको पुनः बता दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं 100 वृत्त, पुनः 100 वृत्त। 100 वृत्त जो कि हमारा अध्याय 8 में है। अध्याय 8 में दोस्तों इसमें कुछ नियम दिए गए हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे यदि पश्चात में 100 आता है तो हम वृत्त प्रयोग करते हैं। बस इसमें ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि ये 100 का जो वृत्त है वो तीनों के लिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा इतना गहराई से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये ये 100 के लिए भी 100 और 100 तीनों 100 के लिए प्रयोग में लाने के लिए इसमें बताया गया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर इसमें एक और नियम ये दिया गया कि यदि आ की मात्रा से 100 शुरू होता है, अक्षर शुरू होता है कोई, जैसे मान लिया जाए मान लिया जाए सार लिखना है, जैसे इसने जैसे सार लिखना है तो आपको क्या करना है, सा र इस तरह से लिखना है। लेकिन आपको किताब के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलना है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आपको कैसे लिखना है। एकमात्र परिस्थिति आप याद रख लीजिए, यदि आपको एकमात्र आप ये परिस्थिति याद रख लीजिए, यदि किसी पद किसी पद, तो पद क्या होता है दोस्तों, जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे पद कहते हैं। यदि किसी पद का अंतिम वर्ण 100 100 या 100 तीनों में से कोई भी हो, मात्रा के साथ कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। यहां पर लिख लेते हैं आ की मात्रा भी, आ की मात्रा के साथ। आ की मात्रा के साथ यदि आता है हो, तब वह वर्ण पूरा बनाया जाएगा। तब वह वर्ण पूर्ण रूप में बनाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको नियम लिखा दिया यहाँ पर, इसी से आपको लग रहा होगा यदि इन तीनों में से कोई भी 100 आता है आ की मात्रा के साथ, तो जो भी 100 यहाँ पर प्रयोग में आएगा, वह वर्ण मतलब तीनों 100 में से जो भी 100 आएगा। मान लीजिए जैसे कोई शब्द ले लीजिए आप लोग, कोई शब्द हम उदाहरण के लिए लेते हैं दोस्तों। जैसे एक मैं उदाहरण लेता हूँ, देखो पैसा। ये पैसा मैंने उदाहरण लिया, तो पैसा कैसे लिखेंगे आप लोग, ये लाइन है, ये आपने पै लिखा, ये सा, पैसा इस तरह से लिखेंगे। आप कोई भी 100 यहाँ पर प्रयुक्त कर सकते हैं, पैसा या पैसा इस तरह से कोई भी 100, क्योंकि आपको पता है हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, तो आप कोई भी 100 इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। या ऐसे बना लीजिए इसको, या ऐसे बना लीजिए, आपको काफ़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी यदि आपको आ की मात्रा मिलती है अंत में, एक मात्र पैसा ही नहीं, जिसमें आपको आ की मात्रा मिलेगी वहाँ पर आपको ये लिखना। लेकिन ऐसे जगह जहाँ पर आपको पहला वर्ण स्वर के रूप में मिले और दूसरा वर्ण 100 हो लेकिन मात्रा के साथ हो, जैसे आशा। आशा यदि आएगा तो आप इसको कैसे लिखोगे, आशा, ऐसे ही लिखोगे आप लाइन के ऊपर। आशा, आशा। आशा इस तरह से लिखोगे आप। ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है। अब याद क्या रखना है, अब यदि आप इसमें जैसे मान लीजिए इस परिस्थिति में आता है, तो आप इसमें यदि स्वर का प्रयोग नहीं भी करेंगे ना, तो आपको पता है कि आप मात्र जब सा आ रहा है तो उसके लिए आप प्रयुक्त कर रहे हैं। पूरा 100 वरना आप क्या कर रहे हैं, अन्यथा हर परिस्थिति में आप 100 के लिए एक वृत्त का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ भी आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, यदि कहीं पर ई की मात्रा भी आती है, तो आप जैसे ई की मात्रा आती है काशी, तो आप काशी इस तरह से लिख लीजिएगा। ई लगा दीजिए वहाँ पर, काश ई। काशी जैसे पानी, जैसे पासी। पासी लिखोगे तो पासी इस तरह से, या बासी। ऐसे तो जहाँ पर भी ई आता है तो आप ई इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर लीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है इसमें, हालांकि मैं आपको पिछली क्लास में उसके बारे में बता चुका हूँ,
पर फिर भी हम यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नियम क्या कहता है, यदि शौ के पश्चात ह आए, यदि शौ, तीनों शौ, ठीक है, शौ फिर शौ और शौ के पश्चात ह आए, ठीक है, ह आए। जिन्होंने पिछली क्लास बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा उन्हें याद होगा ये नियम, वो इससे संबंधित वर्ण प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, शब्दों को प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि आए तो आप क्या करोगे, उस परिस्थिति में आप क्या करोगे, जो ह का हम सर्कल प्रयोग करते हैं ना ह के लिए, जैसे ह कैसे बनाते हैं हम, या तो हम ह ऊर्ध्वगामी बनाते हैं इस तरह से, या फिर हम ह अधोगामी बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो इसमें भी एक सर्कल आ रहा है गोला, इसमें भी एक गोला आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस गोले को दो गुना कर देते हैं। जो ह का सर्कल है इसको हम दो गुना, यदि देखो इसमें आता है ऊर्ध्वगामी में आता है तो इस तरह से लिख देंगे, और अधोगामी में आता है तो इस तरह से लिख देंगे। तो मतलब ज़्यादातर परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको अधोगामी में प्रयोग करना होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे सहायक, सहायता, सहारा, ऐसे कई सारे ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पर आपको इसको अधोगामी में प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप इसको समझ गए होंगे, इसको आपने दो गुना कर देना है। कुछ उदाहरण मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण ले लेता हूँ कुछ उदाहरण देखो, जैसे है सहायता, ठीक है, सहायता, या फिर शह, ठीक है, जैसे सहारा, सहारा, ठीक है। और कोई शब्द जैसे सहायता, शह, सहारा, सहायक, सहायक, ठीक है। तो इस परिस्थिति में हमारा ह कौन सा बनता है, सदैव अधोगामी। बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है, सदैव जो हमारा ह प्रयुक्त होगा अधोगामी रूप में प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो अधोगामी ह आप प्रयोग में इसमें लाएंगे। तो देखिए सहायता कैसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है, ये सह हो गया, ठीक है, य ता, अभी आप इस तरह से लिखेंगे पूरा सहायता, ठीक है। तो सह य ता, हालांकि इसका शब्द चिन्ह आ जाता है पर आप समझने की दृष्टि से इसको मात्र इतना देख लीजिए, ठीक है। सहायता आप इस तरह से लिखेंगे। फिर है देखो सह, तो सह कैसे लिख देंगे आप, बस सह इस तरह से, ठीक है। जैसे सहायक, सहारा, तो इस तरह से हम लिखेंगे सहारा, ठीक है, सहारा हो जाएगा इस तरह से। जैसे सहायक है सहायक इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया सहयोग आता है, सहयोग आता है, ठीक है, एक शब्द सहयोग कैसे लिखेंगे आप, तो सहयोग कैसे लिखेंगे, सहयोग इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, सहयोग। तो काफ़ी आसान है, मतलब आपने सह का जो सर्कल है उसको ह के सर्कल को आपने दो गुना कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, सह के रूप में हम उसको प्रयोग में करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि हम 100 का जो सर्कल है उसको हम पहले देख चुके हैं, बस उसी में कुछ चीज़ें हमने और जोड़ देनी है, ठीक है। जो पहले की चीज़ें बताई गई हैं वो यथावत रहेंगी, कुछ चीज़ें हम इन्हें जोड़कर इन्हें फिर नए सिरे से इन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। साथ में वो नियम लागू रहेंगे जो पहले 100 के हैं, साथ में कुछ ये नियम भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को एक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब जो आज अभ्यास 35, जिसके पास किताब है वो लोग अभ्यास 35, ठीक है, इसमें आपको बनाने के लिए दिए गए हैं इस तरह से पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है, प्रयास करना है कि आप इसे पढ़िए। बाकी मैं आपको कल इसे पढ़ाऊँगा अगली क्लास में, ठीक है। जिसके पास किताब नहीं है वो लोग अगली क्लास में देख लीजिएगा, लेकिन जिसके पास किताब है वो पढ़ने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी, ठीक है, पढ़ने का, क्योंकि आप समझेंगे चीज़ों को, आप पढ़ना सीखेंगे। जब बाद में आपने मैटर लिखना है तो उसको पढ़ना आप ही ने सीखना है, ठीक है, तो पढ़ना भी आप ही ने है। तो इसलिए आप लोगों के लिए काफ़ी थोड़ा आसान आपको मदद मिल सकती है उससे, ठीक है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहिए, और साथ में जो पुराने अभ्यास हम कर चुके हैं जहाँ पर आपको नए नए नियम जो मिल रहे हैं, ठीक है, नियमों को आप लागू करके पुराने अभ्यासों को पुनः आप लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक एक दो दो बार भी उन्हें लिख सकते हैं, बस आपको अपना नियम याद रहेगा उससे। जैसे आपने अब की वर्ष वर्षा अच्छी वाला लिखोगे, पहला अभ्यास जो था हमारा वाक्य वाला, तो उसमें आप देखोगे व का सर्कल, व का, सौ का, ये कई सारे सर्कल या कई सारे शब्द चिन्ह हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो वो आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी शब्द चिन्ह वगैरह चाहिए, ठीक है, तो शब्द चिन्हों के लिए वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते ही हैं 9997 ठीक है, 89019। इसके अलावा यदि किसी को भी अपनी आउटलाइन वगैरह चेक करानी है तो वो लोग भी कृपया संपर्क करें, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी आउटलाइन चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी की कोई आउटलाइन वगैरह होती है, ठीक है, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है
या फिर कोई जो सीखे हुए हैं वो इन्हें देख रहे हो अपने रिवीजन के लिए, और यदि उन्हें कोई आउटलाइन वगैरह नहीं आ रही समझ में, यदि उन्हें कोई आउटलाइन वगैरह बनानी तो वो मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बनाकर अवश्य भेजूंगा अपना समय निकाल कर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।